हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो है वो हाविंग के बारे में है, स्ट्रोक्स को हाफ करने के बारे में है। स्ट्रोक्स आर हाफ टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी और डी। स्ट्रोक्स को हाफ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए टी और डी। हाफ करते हैं टी और डी को इंडिकेट करने के लिए इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल। जो वर्ड्स होते हैं एक सिलेबल वाले, अ लाइट स्ट्रोक वन सिलेबल, अ लाइट स्ट्रोक इज जनरली हाफ टू इंडिकेट फॉलोइंग टी बट नॉट अ फॉलोइंग डी। जो वन सिलेबल लाइट स्ट्रोक होंगे, लाइट स्ट्रोक हमने पढ़ रखे हैं, डार्क भी पढ़ रखे हैं, तो वन सिलेबल जो लाइट स्ट्रोक होंगे वो जनरली हाफ होंगे इंडिकेट करने के लिए, टी को इंडिकेट करने के लिए हाफ होंगे। वन सिलेबल मीन्स जिसमें एक ही वोवल यूज़ हो रहा है, तो वो टी को, लाइट स्ट्रोक जो होंगे वो टी को, लाइट स्ट्रोक किसको इंडिकेट करने के लिए होंगे, लाइट स्ट्रोक जो होंगे वो टी को, जनरली टी को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिकेट करने के लिए होंगे। और जो हैवी स्ट्रोक होंगे वो आगे पढ़ेंगे, हैवी स्ट्रोक वो डी के लिए होंगे। हैवी स्ट्रोक जो होंगे डी को रिप्रेजेंट करने के लिए होंगे, किसको, डी को, सही, डी को इंडिकेट करने के लिए। और टी भी लाइट होता है, ये हमें पता है, लाइट के लिए एल लिख रहा हूँ। डी डार्क होता है, ये भी पता है, टी लाइट डी डार्क। अभी मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पेंसिल इतनी विजिबल नहीं होती। तो टी लाइट डी डार्क, टी को हमें लाइट बनाना है, डी को डार्क बनाना है, दोनों सेम डायरेक्शन बनेंगे, सेम आउटलाइन रहेगी, बस लाइट और डार्क का फ़र्क है। तो इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल अ लाइट स्ट्रोक इज जनरली हाफ टू। जो वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं जिसमें एक ही वोवल यूज़ हो रहा है, अ लाइट स्ट्रोक इज जनरली, लाइट स्ट्रोक को जनरली हाफ किया जाता है टी के लिए, ठीक है। जैसे वन सिलेबल हो गया, नॉट हो गया, नॉट, एन हमने पढ़ रखा है कॉन्सोनेंट, इसको एन को हाफ किया अगर जा रहा है तो टी के लिए किया जाएगा नॉट, सही है। नोट लॉन्ग होगा साउंड, नोट, आंट, ठीक है, एक्ट, सही है, शॉर्ट ए का साउंड। फिर ऐसे ही कॉट हो गया, सही है, कॉट हो गया, लॉन्ग ओ का साउंड, कोट हो गया। इन सबको हाफ किया जा रहा है, जो इनकी एक्चुअल लेंथ है एक स्ट्रोक की, कॉन्सोनेंट की, उसको हाफ किया जाएगा। और आगे हम डबल का भी पढ़ेंगे कि डबलिंग होगी इनकी, डबलिंग में अलग चीज़ को इंडिकेट करते हैं, उसका मीनिंग अलग होगा। जैसे अब मीट करना है, एम को हाफ किया तो मीट हो गया, लॉन्ग ई का साउंड, फैट, शॉर्ट ए का साउंड हो गया, सही है, थॉट, ठीक है। फिर ऐसे ही इन सबको हमें करना है। जैसे कैप्ट हो गया तो कैप्ट हो गया, वन सिलेबी हो गया, रीज्ड हो गया तो रीज्ड हो गया, ठीक है। शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। फिर लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया। मतलब जनरली जो होता है वो टी के लिए होते हैं, जो लाइट स्ट्रोक होते हैं टी के लिए उसको हाफ किया जाता है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं हम नोट। नाइट, अगर हमें नाइट लिखना है तो उसमें आई का डिप्थोंग लगाएंगे, नाइट, सही है, नाइट हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस भी हम जैसे पिछली वीडियो में बता रखा है उसी पैटर्न से करेंगे। 6 टाइम्स हमें इसको पहले 10 टाइम्स हमें रीड करना है और फिर 6 टाइम्स हमें लिखना है, ठीक है। द एस सर्कल इज ऑलवेज, द एस सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट, ठीक है, लास्ट में ही पढ़ा जाएगा, चाहे हम हाफ कर रहे हो, ठीक है, हाफ कर रहे हो, चाहे हम हाविंग ये पढ़ रहे हो, रूल पढ़ रहे हो, या वैसे भी हो। एस सर्कल किसी फुल लेंथ वाले स्ट्रोक में भी अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें भी एस सर्कल हमेशा अगर लास्ट में तो लास्ट में रीड किया जाएगा। अब जैसे नोट लिखना है, नोट्स, नोट्स, ठीक है, लास्ट में पढ़ा जाएगा। एक्ट, एक्ट्स हो गया, एक्ट ये हो गया हाफ करके, और एक्ट्स करना है तो एक्ट्स हो गया। ना वो थॉट्स, थॉट्स ये हो गया, लॉट्स, लॉट्स ये हो गया, ठीक है। पेन को क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, ओके, लॉट्स हो गया तो लॉट्स ये हो गया। नाउ वेट्स, वेट ये हो गया और वेट्स ये हो गया। नाइट ये हो गया, एस सर्कल को लास्ट में पढ़ेंगे, नाइट्स ये हो गया, सही है। अब ऐसे ही हम बी पढ़ते हैं,
बी पॉइंट में बोल रखा है इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल, इसमें भी सेम वन सिलेबल वर्ड्स, अ हैवी स्ट्रोक इज जनरली हाफ्ड टू इंडिकेट फॉलोइंग डी बट नॉट टी। हैवी स्ट्रोक जो हाफ होगा वो डी को, हैवी स्ट्रोक जो है अगर हाफ हो रहा है तो वो डी को इंडिकेट करने के लिए होगा। ठीक है, हैवी स्ट्रोक मतलब जैसे बी, पी लाइट होता है, बी हैवी होता है या डार्क होता है, तो बैड करना है तो ये डी के लिए होगा, बैड हो गया। बैड करना है बी ई डी वाला हो गया। डाइड हो गया, ठीक है, डेड हो गया, गॉड हो गया, गुड हो गया, लव्ड हो गया, चार्ज्ड हो गया, लिव्ड और चेंज्ड। सही है, चेंज हम ऐसे लिखते हैं, पूरा स्ट्रोक आएगा, और जे को अगर हम हाफ कर देंगे तो वो डी के लिए चेंज्ड हो जाएगा। ठीक है, चेंज्ड हो जाएगा। तो हैवी जो भी स्ट्रोक्स हैं जनरली हाफ होते हैं डी को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, नाउ शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे अब हम, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में अबव द लाइन अगर हम के को बनाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वाइट को। के लाइट होता है, के को बनाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वाइट को रिप्रेजेंट करेगा, क्वाइट। ठीक है, और इसी के को अगर हम ऑन द लाइन बनाते हैं तो ये कुड को करेगा। ठीक है, अब ये जो हम बनाते हैं दा को अगर हम हाफ करते हैं अबव द लाइन तो वो दैट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसको अगर ऑन द लाइन करते हैं हम दा को, इथ और दी पढ़ा था ना हमने, तो ये विदाउट को करेगा, विदाउट। ठीक है, और एस और एन अबव द लाइन करते हैं तो वो सेंट, सेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इश पढ़ा था हमने, उसको अगर इश को हम हाफ करते हैं तो वो विश्ड के लिए होगा, विज्ड, विज्ड। ठीक है, तो ये हो गई शॉर्ट फॉर्म। इसकी एक हमें लिस्ट तैयार कर लेनी है और पूरे को डेली बेसिस पे हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज में यूज़ हुई है शॉर्ट फॉर्म फ्रेजेस, उसकी एक लिस्ट तैयार करके हमें डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 42 आ गया। एक्सरसाइज 42 में 4 पॉइंट्स है, इसको हमें 10 टाइम्स रीड करना है और 6 टाइम्स फिर हमें लिखना है। 10 टाइम्स लाउडली क्या करना है, हमें रीड करना है और 6 टाइम्स हमें लिखना है। ठीक है, 10 टाइम्स रीडिंग और राइटिंग कितना, 6 टाइम्स। तो इसका पहला सेंटेंस बता देता हूँ मैं। व्हेन आई लेफ्ट न्यूयॉर्क आई आस्क्ड न्यूयॉर्क आई आस्क्ड टू हैव माई मेल सेंट ऑन टू, सही है, सेंट ऑन टू मी एट विनीपेग, स्टॉप, ऑल्दो आई शैल बी इन विनीपेग ऑन वेंसडे, कॉमा द 16th of May, go on to Regina late that night। ठीक है, ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, रीड मतलब लाउडली बोल बोल के। अब जैसे ये हो गया दे विल, सही है, दे विल लेट मी नो, दे विल लेट मी नो एज सून एज द न्यू स्टोर इज़ रेडी। और कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम कमेंट करके मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, और इसकी की भी मैं जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप इसको रीड करने के बाद चेक कर सकें, वेरीफाई कर सकें। और वैसे ही मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं इसकी की। अब एक्सरसाइज 43 में क्या है, वी आर सॉरी टू नो दैट द गुड्स वी चार्ज्ड ऑन यूर इनवॉइस ऑफ 10th August हैव नॉट येट रीच्ड यू, फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसी हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है पूरे इसकी। एज फार एज वी नो, कॉमा द केसेस शुड रीच यू एज सुन एज दिस नोट, दैट इज टुडे और टुमारो, फुल स्टॉप। ऐसी इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। 43 एक्सरसाइज की भी 10 टाइम्स रीडिंग, 6 टाइम्स उसको लिखना है हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।